गर्व से हम हिंदू है हिंदुस्तान। भगवान पे अगर कोई ऊंची उंगली उठा दे तो आप लोग क्या करोगे? उसका हाथ काट दोगे। मैं कह रहा हूं अभी भी डटेंगे तो इनको ऐसी की तैसी कर दो इनकी। अभी भी कह रहा हूं मैं, बेटियों के साथ जो अत्याचार होते हैं उसमें तलवार लेके आगे हो जाना और उस कटे को काट देना तो तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। आज भारतवर्ष में हिंदू समाज का उग्र विरोध प्रदर्शन हुआ क्योंकि बांग्लादेश में हिंदू समाज के साथ जो अत्याचार हो रहा है, जो घटनाएं घट रही है, उसको लेकर भारत में हिंदू समाज ने बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ खड़े होने का हवन किया है। मथुरा और अयोध्या ने एक साथ ललकारा है, कहो गर्व से हम हिंदू है हिंदुस्तान। हिंदुस्तान आज सभी भाइयों से युवाओं से मैं एक निवेदन करने आया हूं कि हिंदू जात जात में मत बटो। होने का ये भैया एससी का है, ये ओबीसी का है, ये सामान्य है, ये भैया ओबीसी का है। अगर हिंदुओं को एक होना है तो सब हिंदुओं एक होकर के और निचले स्तर के लोगों को साथ लेके चलोगे तो आपका जीवन सफल हो जाएगा और भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। बड़े बड़े लोग हैं साहब, मंच मिल जाता है उनको। बड़े बड़े लोग हैं जो हेलीकॉप्टर में बैठ जाते हैं, बड़े बड़े लोग हैं बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठ जाते हैं, लेकिन उस गरीब के जाके देखो उसको कुछ पता नहीं है। अगर गरीबों को साथ लेकर चलोगे हिंदू भाइयों, अगर गरीबों को साथ लेके चलोगे, गरीबों को, गांव के लोग हिंदुओं को आप बताओगे, क्योंकि गांव के लोगों को यह पता नहीं है कि बांग्लादेश में क्या हुआ है। आप सब लोगों से मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, गांव में जाकर के हिंदू हिंदू एक हो। पहली बात तो मैं एक बात करना चाहता हूं कि हिंदी एक नहीं हो रहा है। हिंदुओं को एक करने के लिए आप सबको मेहनत करना पड़ेगा। सभी हिंदुओं को गांव में जाकर के जागृत करना पड़ेगा। गांव को सुधारो, शहर को सुधारो, तहसील को सुधारो, जिला सुधारो, प्रदेश सुधारो। जब हिंदू एक हो जाएगा तो भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जिंदगी कांटों का सफर है, हौसला इसकी पहचान है। रास्ते पर दुनिया चलती है मगर जो रास्ता बना दे वो इंसान। अगर इंसान धर्म के रास्ते पर चलेगा, धर्म की ध्वजा को लहरा के चलेगा, भगवा ध्वज को साथ लेके चलेगा और धर्म के रास्ते पर चलेगा तो सनातन धर्म बन जाएगा। जब सनातन धर्म बन जाएगा और हिंदू जब एक हो जाएगा तो भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू। अभी मैं बागेश्वर धाम की यात्रा में गया था, वहां पे काफी हिंदुओं को जागृत करने के लिए बागेश्वर धाम वाले शास्त्री जी ने पैगाम दिया कि हिंदुओं अब वो समय आ गया है, आज नहीं जगोगे तो कब जगोगे। इस देश में गायें कट रही है, नारी के साथ अत्याचार हो रहा है, फिर आज नहीं समझोगे तो कब समझोगे। इसलिए बांग्लादेश में क्या हुआ, आप हिंदुओं के साथ गलत हो रहा है। क्यों? उनकी संख्या ज्यादा है और आपकी कम है। और इस भारत देश में आपकी संख्या ज्यादा है, उनकी कम है, उसके बाद भी अपन पीछे हो रहे हैं। मैं हिंदुओं से कहना चाहता हूं, बांग्लादेश में माताओं के साथ अत्याचार हुआ, बहन बेटियों के साथ अत्याचार हुआ और वहां के मंदिरों को गिरा दिया गया। बताओ, आप मंदिरों को गिरा दिया। अपने भगवान पे अगर कोई ऊंची उंगली उठा दे तो आप लोग क्या करोगे? उसका हाथ काट दोगे। मैं कह रहा हूं अभी भी डटेंगे तो इनको ऐसी की तैसी कर दो इनकी। अभी भी कह रहा हूं मैं। और मैं इस मंच के माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूं। आप राजनीति करते हो, राजनीति लोगों को भी एक बात कहना चाहता हूं, राजनीति में हमेशा गरीब और हिंदुओं का काम करो। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, चंद पैसों के लिए इन कटियों का काम मत करो। ध्यान रख लेना, आज इनका काम, राजनीति के लोग पैसे कमाने के चक्कर में कटियों के काम करते हैं।
काम नहीं करते हो आप। और आप लोग अगर वो जात का वो क्या है, बांग्लादेश का हो या हिंदुस्तान में रह रहा है, आपको शर्म आना चाहिए। वो आपको 1 लाख रुपए फंसाता है और आप काम कर देते हो, ये कोई बात हुई? आप हिंदू हो, शर्म आना चाहिए आप लोगों को। इसलिए मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, राजनीतिक लोगों को कहना चाहता हूं, आपको यानी कि हिंदुओं ने आपको समर्थन दिया है, इसलिए दिया है कि गरीबों का भी काम करो और अमीरों का भी काम करो। तो आपका ये भारत हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। भारत में भाई भाई एकता से रहो, परिवार एकता से रहो, गांव में एकता से रहो। आज भाई भाई में लड़ाई हो रही है, परिवार में लड़ाई हो रही है साहब, परिवार एक नहीं हो रहा है। अरे इतने से जमीन के टुकड़े के लिए मत लड़ो। अगर तुम्हारा भाई वो जमीन रख रहा है ना, तो रख लेने दो, ईश्वर की जब कृपा होगी तो आपको भंडार भरपूर हो जाएगा। क्यों चिंता करते हो? अरे वो हनुमान जी से प्रार्थना करो कि बांग्लादेश में अपने हिंदुओं के साथ जो गलत हुआ है, उन हिंदुओं को बचाने के लिए आप सब लोग आज आवेदन दोगे और आक्रोश करो कि अगर वहां का कानून उनका सपोर्ट करता है, तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं वहां का कानून भी उनका सपोर्ट करता है। संख्या ज्यादा है, वोट बैंक ज्यादा है, कानून उनका सपोर्ट करता है, अधिकारी उनके सपोर्ट करते हैं, तो हमारे हिंदू क्या करेंगे? इसलिए मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, हिंदुओं सबको जागृत करो, गांव गांव प्रचार करो, धर्म के रास्ते पर चलो, धर्म को बचाओ। अधर्म बढ़ रहा है, पाप बढ़ रहा है, अत्याचार बढ़ रहा है। इस धर्म को बचाने के लिए आपको भगवा ध्वज लहराना पड़ेगा और हिंदुओं को जोड़ना पड़ेगा, तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। माता बहनों के साथ अत्याचार हो रहा है, माता बहनों के साथ जो अत्याचार हो रहा है उसको आप जानते हो क्या बीत रही है? आज अपनी माताओं के साथ अत्याचार हो तो क्या होगा, आप अपनी आंखों से देख लोगे। हिंदुओं में आपसे कहना चाहता हूं, आपको अगर हिंदुओं को एक होना है तो हमारे माता पिता के साथ जो अत्याचार होते हैं, माताओं के साथ, बहन बेटियों के साथ जो अत्याचार होते हैं, उसमें तलवार लेके आगे हो जाना और उस कटे को काट देना, तो तुम्हारा जीवन पूर्ण हो जाएगा। श्री राम। भारत क्योंकि हिंदू अगर बढ़ जाएगा तो क्या होगा? बटेंगे तो फिर कटेंगे। आपकी गौ माता को काट रहे वो लोग, उन लोगों को आप अपना काम करते हो, उन लोगों का। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, अब आज राजगढ़ जिले के लोगों जो यहां इकट्ठे हैं, सबको कहना चाहता हूं, इस सनातन धर्म को बचा लो। ये हिंदू हिंदू भाई भाई एकता से हो जाओ। मैं तो भारत देश की बात नहीं करता हूं, राजगढ़ जिले के हिंदू एक हो जाओ तो भी भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। और 2000 शास्त्री जी मेहनत कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, धर्म में जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं कि हिंदू जुड़ जाए। आप बात नहीं मानोगे, इतना बड़ा विद्वान आदमी ब्राह्मण जो गांव की शहर की सफाई करते हैं, उन लोगों के साथ चाय पीते हैं। बताओ, अब जब हम लोग चाय पीने लग गए तो तुम क्यों शर्मा रहे हो? तुम्हारे यहां वो हालू बन के काम कर रहा है इसलिए। अरे वो तुम्हारा भाई है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, निचले स्तर का व्यक्ति अगर आपके गांव में, आपके खेती में काम कर रहा है, हिंदुओं आप बैठकर उसके साथ चाय पी लेना, तो भारत हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। बंदकाल कृष्ण भगवान की काम किया सरकार।